आपकी वाइफ भी यहाँ मौजूद हैं, तो अगर हम पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बिफोर मैरिंग हिम यू न्यू हिम एज अ आर्टिस्ट और ये फोटोग्राफी यस यस यस। अच्छा, वो देखती थी और क्या लगता था उस वक्त? काम अच्छा लगता था या बस ठीक है? हाँ जी, अच्छा लगता था। अच्छा लगता था उस वक्त, ठीक है जी। ओके, बड़ा आपने जबरदस्त ट्रेन की है। तो आप वैसे भाभी की तस्वीरें ऐसी लेते हैं जैसी आप ये बाकी सब लेते हैं, अच्छी अच्छी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो लड़कियां देखी हैं जो अपने शौहरों को कहती हैं तस्वीर लो और एंड पे ऐसे फ़ोन खींच के कहती हैं नहीं सही जी। अच्छा, तो वो मेरी बेगम तो माशाल्लाह मेरे से खुश है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी, 15 तस्वीरों के बाद एक दो पसंद आ जाती है। ठीक है, रेशो सही है। 1:15 फोटोग्राफर 1:15 इज ओके। 15 पे शुक्र करें, फोन पे ज्यादा होती होंगी। वैसे तो कभी कभी पहली पिक्चर भी अच्छी लग जाती है। मैं अगर प्रोफेशनल कैमरे से लूँ ना वो कभी कभी पसंद आती है, लेकिन जो इनके फ़ोन में डेस्क कैम ऐप है ना उससे लूँ ना, वो जो अजीब सा फिल्टर लगा के फ्लैश ऑन करके वो तस्वीर वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू मेरे इतने महंगे कैमरे, इतने महंगे लेंस की। ये मेरा ख्वातीन से वैसे हमेशा गिला रहता है कि क्यों उस कैमरे पे रिलाई नहीं करते। फ्रंट कैमरा सही है, वो फ़ोन का कैमरा हाँ, ठीक है। वो वाला वो थोड़ी सी एस्थेटिक ज्यादा होती है ना। कौन सी वाली? विद द कैमरा और फोन वाली? फोन में सेटिंग ज्यादा होती है इसलिए क्योंकि ना फ़ोन कम डिटेल कैप्चर कर पाता है, कैमरा हर एक एक शार्पनेस के साथ डिटेल देता है। कैमरे में मोटी आती हूँ ना, वैसे फोन में ठीक आती है। तो एक ये कॉमन गर्ल्स इशू है क्या? तो मैं इवन के शादियों पे होऊंगा ना, फोटोग्राफी कराऊंगा, तो वो लोग फोटोग्राफर्स को कह रही होंगी भाई मोटी ना हो, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ मैक्सिमम पोज और आप उनको खैर आप तो स्टिल के अंदर आई डोंट थिंक वो इतना वो जो वेट ऐड ऑन होने वाला होता है वो मूविंग कैमरा में ज्यादा होता है वो एलिमेंट, yeah. शुगर करे भी वो नहीं है। वही तो आप तो खैर वो वाला बहाना भी नहीं भेज सकते ना कि मैडम नहीं इसके अंदर 10 पाउंड ऊपर चला ही जाता है, या वो ये व्लॉगिंग भी करते थे आपसे शादी से पहले या नहीं? हाँ जी करते थे। आप देखती थी या उस हाँ वक्त जी भी मैं देखती देखती थी। अच्छा, उस वक्त भी देखती थी आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन सी वाली व्लॉगिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद है इनकी, ट्रैवलिंग वाली या द वन दैट डज अदरवाइज? ट्रैवलिंग वाली इनकी अच्छी होती है, लेकिन शादी के बाद जो मेरे साथ बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। और बॉदर होती है जब ये जाते हैं इस तरह, कहीं आप लोग गए हुए हैं अपना फिरने के लिए हॉलिडे पे और उसके दरमियान में एक बंदा कैमरा उठा के लगा हुआ है, तो ऑक्यूपाइड तो नहीं होते? नहीं नहीं, मैं अब ट्रेन हो गई, अब मैं साथ उनकी अच्छा, आप हेल्प ट्रेन हो करती गए, हूँ। आपने उनको नहीं किया? बल्कि इनको मैं ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ कि करें, अच्छा। ब्लॉगिंग करें। क्योंकि मैं फुल उस चीज़ को ओवरकम नहीं करने देता ना कि ट्रिप ख़राब हो, या मैं उस चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि व्लॉग करना। अपना टाइम एंजॉय करके फिर डॉक्यूमेंट कर लिया फॉर द मेमोरी, के वापस आके हम भी देखें तो हमें याद है हाँ यहाँ गए थे, यहाँ खाना खाया था, तो कल को बेटी बड़ी होगी उसको दिखाऊंगा ये देखो घूमने गए थे हम। तो कौन सी एक ऐसी इनकी आदत है जो कि आप चाहेंगे कि ये चेंज कर लें? एक ही बताइएगा। मैं सोच रही हूँ कौन सी वाली बताऊँ। मैंने इसलिए नैरो डाउन कर दिया कि आपने लिस्ट नहीं खोलनी, सिर्फ एक ही बतानी है। अगर इतना वेट करना पड़ गया इसका मतलब नहीं है कोई। नहीं, इसका मतलब है कि बहुत सी है, वो सोच रही है मैं कौन सी वाली बताऊं। नहीं, कोई भी नहीं है। इनकी कौन सी एक वो आदत है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? सारी आते हुए एक बतानी है भैया, सारी नहीं। मतलब केयरिंग तो बहुत ज़्यादा है, लाइक ये मतलब बहुत, मुझे कहीं भी कोई बात हो रही है तो डिफेंड करने आ जाएगी। वो तो नजर आ रहा है। हाँ देख लें, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। बाकी अच्छी बातें सारी हैं, कुकिंग अच्छी करती हैं, हाँ, कोर्स वो तो लिस्ट यार वो तो हाँ कंटिन्यूज या वो तो मगर एक उन्होंने कहा कि केयरिंग बहुत ज्यादा है और आपने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आप चाहेंगी कि ये चेंज करें अपने बारे में। जी बिल्कुल। देख लीजिए बहन, हमने आपको मौका दिया था, अब आगे आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपने पब्लिकली बैठ के कहा है कि जैसा है बस वैसा ही, कुछ इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसे ही। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है। मेरा सवाल सर से है, आर्टिस्ट बनना ज़्यादा आसान है या मियाँ बीवी की लड़ाई में सच बोलना? आई थिंक सच बोलना। आर्टिस्ट बनना मुश्किल इसलिए क्योंकि हर दफ़ा आपको कुछ क्रिएटिव, कुछ नया लाना पड़ता है, और बहुत दफ़ा क्रिएटिव ब्लॉक्स आ जाते हैं और आप बैठे रहते हो फिर, और इस तरह की ये फील्ड है कि अगर आपने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया है तो कोई और आपकी जगह लेके आपसे आगे निकल जाएगा, और आपने जो इतनी मेहनत करके आप उस पॉइंट तक पहुँचे हो आप पीछे आ जाओगे। तो आई थिंक सच बोलना वैसे भी सही है। तो पहले लड़ाई ना करो, फिर अगर हो गई तो सच बोल दो। तो वो तो एक मामला ही सेपरेट है ना, लेकिन मुश्किल है क्रिएटिव होना मुश्किल है उनके ख्याल से। और मुझे बताएं कि आपने इतनी पेंटिंग वगैरह पढ़ी एंड एवरीथिंग, मगर उसके बाद इवेंचुअली आप स्टेप आउट कर गए उस चीज़ से। अभी कहीं पे करते हैं प्रैक्टिस या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ज़्यादा कैलीग्राफी का शौक था और स्केचिंग का। फिर जब मेरा एनसीए में एडमिशन हुआ तो घर वालों ने कहा कि इसका स्कोप नहीं है तो डिपार्टमेंट स्विच करवा लो। एडमिशन मेरा फाइन आर्ट्स में हुआ था। अच्छा।
तो उन्होंने कहा जी कि फाइन आर्ट से क्या तू पेंटिंग बेचेगा, एग्जीबिशंस करेगा, तो कहाँ लंबा प्रोसेस है, तो डिज़ाइन में सोचो, जो कम्युनिकेशन डिज़ाइन उसकी जॉब ज़्यादा होती हैं एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा कि चलो वो कर लेते हैं। बट उस दौरान भी मुझे फोटोग्राफी का ज़्यादा शौक पड़ गया क्योंकि हमारा माइनर था फोटोग्राफी। तो फिर मैं डिज़ाइन की तरफ गामजन हुआ ही नहीं, मैं फोटोग्राफी की राह इख्तियार कर ली मैंने। और फोटोग्राफी चले, एक तो आपने जिस तरह बताया कि जो होती है वेडिंग फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, ये तो एक रेगुलर उसका आउटकम होता है फोटोग्राफी का। मगर जब आप ये व्लॉगिंग की तरफ आए तो घर वालों को ये समझ आ गई थी कि ये क्या चीज़ कर रहा है भाई? उनको मैंने दिखाया नहीं ना शुरू में कि मैं क्या वो गलती से खुद भी देख सकते हैं, कोई बहुत मतलब खानदान YouTube वाले का- होते हैं जो बता देते हैं। हाँ, जब थोड़ा थोड़ा लोगों ने जब पहचाना शुरू किया ना, मतलब पापा को आगे बताता था, वो टीचर है खुद, कि आपके बेटे की मैंने वीडियो देखी थी, कहते हैं तू कितने देखी। वहाँ से उनको ज़रा आइडिया होना शुरू हुआ, तो उन्होंने देखा यार कि चलो कुछ सही शायद बना रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, करता रहा है। अच्छा, तो उसके बाद अब देखते हैं वो आपके रेगुलरली? हाँ जी, वो मुझे परसों पापा की कॉल आई हुई थी कि वो एडिनबरा का व्लॉग किधर है, वो अभी तक डाला क्यों नहीं। तो वो बड़े कीन होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगला व्लॉग आए तो मैं ज़रा देखूँ। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी कमाल बात है। तो ये अगर आपकी जो स्केचिंग वाले स्किल्स है उसको कहीं भी कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते, हॉर्न नहीं करते? कभी कभी कर लेता हूँ, मतलब मिसाल है कभी लंबी बस का सफ़र है तो कहीं कागज़ पेंसिल हाथ लग गई है तो साथ वाले बंदा देख लिया किस पोज में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, या मतलब बहुत कम है। बहुत कम अब है। मुझे लगता है मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो गया हूँ, तो मैं बड़ा गुस्सा हूँ। फरमाइशें वगैरह भी नहीं आती? वो आती हैं, लेकिन ये है कि जब मैं वो पोस्ट नहीं करता, लोगों को पता है कि मैं मजीद इस पे नहीं परसू कर रहा, तो वो लोग नहीं फिर देते। अच्छा, ये बड़े अच्छे लोग हैं जो कि इतने अंडरस्टैंडिंग हैं, वरना लोग तो हमारे यहाँ अक्सर ये चीज़ कर लेते हैं। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर उस्मान मकबूल है और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कहा जाता है कि आर्टिस्ट भूखा मर जाता, लेकिन आपके चैनल को देख के लगता है कि आप रोज़ बिरयानी खा के तो सोते ही हैं। तो सर नहीं, मोस्टली मेरा फोकस होता है बनू बीफ पुलाव पे, बिरयानी जरा सेकेंडरी चीज़ है। मगर आपको खाने पीने का शौक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। और ये अब जाके हुआ है कामयाबी के बाद, ये पहले भी था? ये पहले भी था। और चीज़ें बीफ पुलाव ही था? नहीं, शुरू में तो वो मैं चिपुर्जी का रिहायशी हूँ, तो उधर वो होता था अहमद बर्गर, जिंगर बर्गर से शुरू किया था मैंने। अच्छा। तो अब जॉनी जुगनू तक आ गए, तो देखें। तरक्की का सफ़र है। कैसे आपको सफर में चेंज नजर आती है? जी बिल्कुल। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम किंज़ा है और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी कंट्री में रहने का मौका मिले तो वो कौन सी कंट्री आप प्रेफर करेंगे? कंट्री, अच्छा, पाकिस्तान के अलावा? अदर देन पाकिस्तान हो तो मे बी कतर। कतर? कोई खास वजह? डेवलप तो है ही, बड़ा मुझे लाइक काम लगता है और बड़ा वो उसमें एलीट वाइब्स हैं रादर देन अदर गल्फ कंट्रीज। बड़ी हर चीज़ है, ऑल इन वन स्टॉप सोल्यूशन। आई थिंक मैं वहाँ रहना प्रेफर करूँ। आपको लगता है कि बड़ा काम है? या अगर मुझे मौसम का मसला ना हो तो मैं स्कॉटलैंड। समर्स के अंदर अगर आप स्कॉटलैंड निकल जाएं? वो मैक्सिमम भी समर अगर है ना तो वो 2 महीने का है। हाँ, तो बस वो 2 महीने आप स्कॉटलैंड वाले बाकी में आप घूमते रहें। कतर की तरफ आ जाएं। काम का मुझे नहीं अब आइडिया, पिछले 4-5 महीने में लगता है अब नहीं गए तो इतना काम नहीं रहा। हाँ, काम तो वाकई नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कशफ फातिमा है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको कौन सा मुल्क सबसे अच्छा लगा? टेक्नोलॉजी के हवाले से चाइना। चाइना? या अभी हम गए थे रिसेंटली, चाइनीज़ एम्बेसी ने हमें बुलाया था, अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, और उन्होंने अपने शंघाई और बीजिंग में विज़िट करवाया हमें। सामान भी आपका रोबोट्स लेने आ रहे हैं, आपको चेक इन भी रोबोट्स करवा रहे हैं होटल्स के अंदर, और चलते फिरते आपको रोबोट्स असिस्ट कर रहे हैं। हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में थे, वहाँ पे एक बंदे ने ड्रोन से फूड डिलीवरी करवाई। आप यकीन करें 14 मिनट के अंदर ऑर्डर करने के बाद ड्रोन उसका खाना लेके वहाँ पहुँच गया, और हम हैरान थे कि वो ये सब कुछ रोबोट से करवा रहे हैं, तो वो जो 1.25 अरब बंदा रखा हुआ है उन्होंने उसका क्या करना है? और बेचारों का भी तो कहीं। वो बहुत एडवांस है, चाइना बहुत आगे हर चीज़ में। अच्छा, या। और लैंग्वेज का मसला हुआ आपको वहाँ पे? इतना नहीं हुआ क्योंकि वो पाकिस्तानियों की ना बहुत इज्जत करते हैं। नहीं, उसका जुबान से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो बोलना होगा तो क्या करेंगे? इंग्लिश तो आती है ना, मतलब नहीं, उनको आती है। उनको भी इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, मतलब वो अगर मिसाल है कोई और मुल्क का बंदा इंग्लिश बोल रहा होगा तो वो उसी तरह कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानी अगर इंग्लिश बोल रहा होगा तो वो आगे होंगे हाँ समझने में कि हाँ आप क्या कह रहे हैं। अच्छा। वो अगले को समझा देंगे जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी। हमारा एक्सेंट यानी कि आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो समझ लेते हैं। अच्छा, या। चले ये तो अच्छा है, हमारा एक्सेंट वो समझ गए।